हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यहाँ से आपको ये चीज़ फायदा होगा कि एक क्वेश्चन से यानी हर एक क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद रहेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बिल्कुल फोकस बनाए रखना उस पर, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मिलती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये है। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो होगा, जो नई अपडेट होगी चैनल पे, आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही छोटा सवाल है। कई स्टूडेंट्स ये भी समझते होंगे कि इतने इजी सवाल सर क्यों लेके आए हैं। तो देखिए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले आप आंसर यहाँ पे चूज कीजिए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, सरासर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को ये एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एड्स दिवस के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, आपको नहीं पता होगा लेकिन यहाँ पे पता करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, जो विश्व एड्स दिवस है वो आपको 1988 के बाद आपको 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि ललित कला अकादमी ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। वेयर इज द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स लोकेटेड। जयपुर, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। देखिए, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास है दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ललित कला अकादमी के बारे में। तो हमारे पास जो ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना जो हुई कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी, और इसका मुख्यालय दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है। ये भी आपको यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है। ललित कला अकादमी के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। और यहाँ पे एक चीज मैंने आपको डिकोड करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या पहला शब्द जुड़ जाए, वो क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। तो जो देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो कौन थी। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। श्रीमती मीरा साहिबा फातिमा बीवी, श्रीमती लीला सेठ, श्रीमती बूला चौधरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास कौन है, श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम फातिमा बीबी के बारे में नीचे में बात कर लेते हैं। बहुत ही जानना जरूरी है आपको, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है, जो पॉइंट है, जो एक्सप्लेनेशन है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो फातिमा बीबी है, इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को हुआ था, और ये सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी, और वे 6 अक्टूबर 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की सदस्य बनाया गया, और उनका पूरा नाम मीरा साहिबा फातिमा बीवी है, ठीक है। और वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। एक और पॉइंट हमारे पास है कि जो शरद अरविंद बोबड़े एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और जो शरद अरविंद बोबड़े भारत के यानी 47वें मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था। ये बताना आपको। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया। सभी लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे ये आए थे फाहियान, कौन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फाहियान के बारे में। तो नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको इनकी जानकारी आपको डिटेल मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यानी 405 ईस्वी में भारत आया था तथा 411 ईस्वी तक भारत में रहा। और इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्टिन कपूर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल फोन की बात हो रही है तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे मोबाइल फोन है इसकी आविष्कार एक अमेरिकी इंजीनियर जिनका नाम मार्टिन कूपर था, ठीक है, और इनके द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे उन्होंने 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। और यह दुनिया का पहला फोन था, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सवाल नंबर 6 ये है कि पोलो के मैदान में पोलो का जो मैदान होता है उसका आकार क्या होता है। यहाँ से बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल मत इजी समझिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आपको अनेक क्वेश्चनों का आंसर भी पता चल रहा होगा, आपको पता ये भी होगा, ठीक है। तो पोलो के जो मैदान है इसका आकार क्या होता है, तो देखिए इसका जो आकार होता है ये होता है 270 बाई 180 मीटर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम पोलो के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पोलो के मैदान का आकार है वो 270 मीटर बाई 180 मीटर होता है। और ये भारत से यह खेल 10वीं हुशार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया, ठीक है। और इस खेल में आमतौर से सभी खिलाड़ी हेलमेट पहनते हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे हैं, आपके जैसे पेपर में इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं कि वह कौन सा खेल है जिसमें सभी खिलाड़ी हेलमेट पहनते हैं, तो आपको याद रहेगा तभी तो ये कौन सा खेल है, ये है पोलो। पोलो खेल में सभी खिलाड़ी क्या होते हैं, हेलमेट पहन के ही खेलते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इन विच फील्ड द धन्वंतरी अवार्ड इज प्रेजेंटेड, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए जो धन्वंतरी पुरस्कार है ये आपको दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पे धन्वंतरी पुरस्कार की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे में धन्वंतरी पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए जो धन्वंतरी पुरस्कार है मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पिछले साल मैं बात करूं, पिछले साल की यानी 2017 की डेटा ले रहा हूं, तो 2017 में जो प्रख्यात डॉक्टर और पद्म भूषण से सुशोभित डॉक्टर डी नागेश्वरी रेड्डी को धन्वंतरी पुरस्कार से भी नवाजा गया था, तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। सभी लोग कमेंट करेंगे कि फ्रॉम विच ईयर वाज द न्यू करेंसी यूरो इंट्रोडक्ट, सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई है। तो देखिए ये की गई थी 1999 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 1999 में की गई थी, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन के सहयोग दिया। देखिए आपके एग्जाम में आंदोलन जो होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एक ही जैसे टॉपिक से क्वेश्चन कई पूछे जाते नहीं, अलग अलग टॉपिक से हर एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। खेल से, आंदोलन से, या फिर मुद्रा से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये हर एक तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि हर एक टॉपिक वाइज आपको जीके पढ़ना होगा और हर एक टॉपिक वाइज जीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के द्वारा। किसके द्वारा, खिलाफत आंदोलन के द्वारा। तो अब यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे पास है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, खिलाफत आंदोलन के बारे में।
तो देखिए ये जो है हिंदुओं के खिलाफ से जोड़ने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके सम्मेलन में मुसलमानों ने अपने विचार रखे थे। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा रहता है। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा रहता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा सेक्चुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अल्फा सेक्चुरी, जो कि ऑप्शन बी नंबर राइट करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, और जिसकी दूरी है 4.28 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि इसके सिवाय अल्फा सेंचुरी जो है यह एक नज़दीकी तारा है जिसकी दूरी 4.37 प्रकाश वर्ष है। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि निकट कौन सा तारा है, तो नज़दीकी तारा कौन सा है, ये है अल्फा सेंचुरी। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जो अजंता की गुफाओं को मतलब गुफाएं जो है वो चित्र किससे संबंधित है। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित है बौद्ध यानी गौतम बुद्ध से, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अजंता की गुफाएं के बारे में। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित है। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। और यहाँ आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने भी मिलते हैं। ये भी आपको याद रखने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।